नमस्कार जी, मैं थारा साथी उमा शंकर शर्मा। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म थारा सारा हूँ। राम राम। खुरचण में आज एक नई बात ले गई हूँ, नई मुलाकात ले गया हूँ। मेरे सागे आज बैठे हैं, मेरे पास बैठे हैं श्रीमान महावीर जी पूनिया। परिचय तो मैं भी दे सकूँ, लेकिन मैं चाहूँगा आपको परिचय खुद दे। जिका लोग तारानगर के बारे और पूरे तारानगर नहीं, मैं आज चाहूँगा कि हिंदुस्तान के बारे भी लोग वीडियो देख रहे हैं। बाने सारा ने भी राम राम नमस्कार। तो मैं चाहूँगा कि महावीर जी पूनिया पहले परिचय दे। भाजपा का कद्दावर नेता है और जयनारायण जी पूनिया उरज विधायक का तो प्रतिनिधि रूप में यही हमारे कन तो महावीर जी आपने टाइम दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। थाने सुबह सुबह धरकन आयूँ अतः थाने उठा दियो। तो पहले तो थे परिचय दो थारो सारो। नमस्कार उमाशंकर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सुबह सुबह मेरे घर पे आए और मैं स्वागत करता हूं। और आपके माध्यम से इस YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे प्यारे देशवासी जो आपकी और मेरी भी जो मुलाकात होगी उसको सुनेंगे। निश्चित तौर पर हमारा एक अपनत्व एक मैं कहूँ हमारी एक यहाँ के तारानगर क्षेत्र की बातें आप तक पहुँचेंगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। परिचय के बारे में उमाशंकर जी, मेरा नाम महावीर पूनिया, मैं भारतीय जनता पार्टी में संभाग प्रभारी भाजपा किसान मोर्चा के पद पर सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष 2015 से लगातार। और मैं तो यही कहूँ, मैं एक जनता का भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। अपा यदि मुद्दे की बात पर हम अभी जी 25 तारीख में चुनाव हो गया। मैं मारवाड़ी में कहूँगा था ना कि मारवाड़ी में बोली होती है, क्यों ये सारा मारवाड़ी समझे। ठीक है। 25 तारीख में चुनाव हो गया, 3 तारीख ने ईवीएम मशीन खुलेगी जी, लेकिन बहु पहली का के आंकड़ा है, के आंकलन है। मुद्दों तो वही है कि क्या होसी। मैं सबसे पहले तारानगर क्षेत्र के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस लोकतंत्र के उत्सव पर सभी ने बहुत बढ़ चढ़ करके और शांतिपूर्ण मतदान किया और एक तारानगर का एक इतिहास कायम किया, जो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में शांति और एक शांति के नाम से हमारे एक क्षेत्र की पहचान है उसको कायम रखा। तो मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ठीक के मान के चलो, आंकड़ा के बारे में पूछो। मैं उमाशंकर जी, मेरा ये मानना है कि 2018 में ये सरकार जब आई थी और 2023 के बीच में इस सरकार ने जो प्रदेश में लूट और झूठ का काम किया, भ्रष्टाचार एक चाहे तारानगर से लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो जहाँ कहीं भी इस सरकार के जो जनप्रतिनिधि जो नुमाइंदे थे, इन्होंने जिस प्रकार से लूट जो मचाई उसका जनता ने 5 साल भोगा। कुशासन, कुराज, और मैं यहाँ तक कहूँ कि राजस्थान की जो एक कानून व्यवस्था की जो एक वानगी देखें तो इस 5 साल के पीरियड में तार तार हुई। जनता इन सब बातों को ध्यान में कैलकुलेट करते हुए और इस बात के लिए निश्चित तौर पर मतदान किया कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पूछूं था ना, मान के चला कि थेजी का आरोप वर्तमान कांग्रेस सरकार पर लगाया, ठीक है, थारी तरफ में ठीक है, एक भाजपा विपक्ष में ही तो आरोप आप प्रत्यारोप को दौर चालते रहे। अब जी को वर्तमान में चुनाव हुए 25 तारीख में, वह चुनाव ये थेज को आंकड़ों निकाले हो, मतदान को थे के निकाले हो। देखिए, अच्छा, यहाँ चूरू जिले में जो 82% मतदान, सबसे ज़्यादा मतदान तारानगर को हुआ। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मतदाताओं में एक बड़ी उत्सुकता थी राजेंद्र राठौड़ जी के पक्ष में। एक उम्मीदवारी बनने के बाद इस सीट पर जो एक, जिसको मैं कहूँ कि एक अच्छा आकर्षक सीट बनी है, और उसकी वजह ये रही कि हमारा प्रतिशत अच्छा बढ़ा। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा नेतृत्व मिलने के कारण से बहुत बढ़ चढ़ के ये भाग लिया। और निश्चित तौर पर उमाशंकर जी, मैं कह सकता हूँ कि जीत अच्छी एक ऐतिहासिक जीत है ये।
इससे जीत को आप ये माने कि बढ़ोतरी जो हुई, हमारी प्रतिशत बढ़े 78 थे पिछले 2018 में, 82% हुए। ये निश्चित तौर पर इस सत्ता के विरुद्ध में भाजपा की जीत की ओर इशारा है लोगों का, आपका ये कहना है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो मन ने यह बताओ कि भाजपा की जीत का और इशारा लोगों ने किया है तो कितना हजार वोटांगो इशारों करिए है? मैं ये तो देखो, ये लगभग थे एक आंकड़ो तो मेरा निकाले। एक, हाँ, मेरा एक मानना ये है कि ये 10,000 से ऊपर की जीत है। 10,000 की जीत तो है, थे मान रखी है, लेकिन एंगे पीछे लॉजिक और समीकरण कोई आंकड़ा किए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये मुझे, बताओ। जिस पार्टी को और जिस उम्मीदवार को 36 कौम के वोट मिलते हों, हर वर्ग, हर गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, मैं सारा दिया कहूँ वो। सारे वर्ग का वोट जिस के पक्ष में होता है, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्तमान में जो है, इसमें सबसे बड़ा कोई समीकरण बनता है जीत का, तो वो यही बनता है कि जिस थेज का आंकड़ा निकालिया जी, बे के हिसाब निकालिया, बूथ वाइज निकालिया, हमने- पंचायत वाइज निकालिया, जातिगत निकालिया? हमने प्रत्येक बूथ पे, जैसे 1 नंबर बूथ है जैत सीसर का, उसमें इतना मतदान हुआ। उस मतदान में हमारे कार्यकर्ताओं से जो हमने जानकारी ली, हमने एक हमारे चूँकि ये जनरली हमें ध्यान रहता है कि इस बूथ पे ये वोट है इस परिवार के, एक वोट पर नजर रहेगा और किन्ने ये जिसका है यस कि यस यस, एक संभावना है सारी। तो और परिवार का आंकलन होता है कि इस परिवार ने मतदान बूथ वाइज आंकड़ा लिया, बूथ वाइज आंकड़ा लिया। आप बात करा कि सरदार सर पंचायत आपनो जुड़ी है, राजगढ़ पंचायत आपनो जुड़ी है, तारानगर शहर है और तारानगर की पंचायत, तो थे राजगढ़ पहले सरदार सर पंचायत में चलना बट वो थे के मनो। भाई देखिए उमाशंकर जी, मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रत्येक 258 बूथ हमारे हैं, उसमें करीब 35 बूथ हमारी उस साइड में है। आप ये भागा सरदार सर पंचायत, राजगढ़ पंचायत, तारानगर पंचायत, तारानगर शहर, आप 4 भागा में बांटते हैं ना। हमारा उस सरदार सर पंचायत में कितना मानो? सरदार सर पंचायत में हमारा और कांग्रेस का कंटेस्ट है। अच्छा, और राजगढ़ पंचायत पंचायतों में हम आगे रहेंगे। और तारानगर के महीने तारानगर शहर में हम अच्छी बढ़त लेंगे। कितनी बढ़त लोग थे? हम लगभग 7,000 से 9,000 के बीच में बढ़त लेंगे। 7 से 9। और तारानगर का जी का पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्र तारानगरी पंचायत, इसमें भी हम बढ़त लेंगे। अब थे में नहीं है। और बताओ राजगढ़ की पंचायत कितनी है? 15। सरदार सर की कितनी है? 9। सुन लो भी थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे। 9 तो सरदार सर की पंचायत है जिसकी तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आवे। 15 राजगढ़ की है, राजगढ़ तहसील की, जिसकी तारानगर का महीना है, निर्वाचन क्षेत्र मांगो तारानगर है। 78 की राजगढ़ के महीने में एक बात बता दी, राजगढ़ के महीने न्यांगली वागली पास वो एक जोड़ो है के बोले बने जुंगली मतलब आपनो तारानगर निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़ के चिपता ही है, एकदम 1 किलोमीटर दायरे में है। 1 किलोमीटर दायरे का महीना, 1 किलोमीटर राजगढ़ महीने में बाद में तारानगर विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाए। तो एज की थे बताई 15 पंचायत में थे मैं आगे। अच्छा, तारानगर की कितनी पंचायत है? 33 ग्राम पंचायत। 33 ग्राम पंचायत में थे अभी अच्छे से। हाँ। और थे तारानगर शहर में आगे। तारानगर शहर में भी आगे। और बड़ा बड़ा यदि गांव देखा, सायो है जी, भालेरी है जी, ददरियो है जी, पुनसिसर, सोमसिसर। तो साई की चर्चा करा तो साई के महीने साई में भारतीय जनता पार्टी की लीड रहेगी, 1000 वोट तक भी रह सकती है। ददरियो के महीने ददरियो में 1000 वोट से लीड रहेगी निश्चित तौर पे। और भालेरी में 500 से लेकर 1000 के बीच में लीड रहेगी। बुच्चावास में 1500 से लेकर 2000 के बीच में लीड रहेगी। और इन रेडी बुरावास में 300 से लेकर 500 के बीच में लीड रहेगी। सोमसिसर, पुनसिसर में 400 से 500 के बीच में लीड रहेगी। और सारायण में भी लीड है। सारायण में लगभग 1000 की लीड रहेगी। रिया टुंडा में हम कंटेस्ट में रहेंगे। और थे और बताओ मैंने देखो, आनंद सिंहपुरा, गोडास, एक कर्णपुरा, एक आसाई ढाणी, उरे के मनो थे। यहाँ पर कांग्रेस लीड करेगी। चौथरा, पंडरेऊ, ढाणी आसा, हाँ, जाटसर छोटा, ये जो पंचायतें यहाँ कांग्रेस लीड करेगी। जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें जानकारी दी है, कांग्रेस लीड करेगी। नहीं लीड करेगी। और पंडरेऊ टिब्बा है,
और जोथड़ा है, जोथड़ा है, हरिपुर है, नेठवा पंचायत है, हाँ, यहाँ पर कांग्रेस लीड करेगी। पूरा कांग्रेस लीड करेगी। जो बाएं के बारे में के बाएं में हम अच्छे से लीड करेंगे, 1000 के आसपास लीड करेंगे भारतीय जनता पार्टी। दीरवास में कंटेस्ट है तो था नरेश सारण है। नहीं, उसने अच्छी मेहनत की निश्चित तौर पे। और धीरवास तो नरेश परंपरागत प्रभावित कर रहे हैं। नरेश भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं प्रभावित का क्षेत्र की सो है वो दीरवास को। नरेश जी तो दीरवास का है। नहीं, उस इलाके में जहाँ उस परिवार का लंबे वर्ष तक इसे तारानगर की राजनीति में वर्चस्व रहा, ये निश्चित है कि परिवार के कुछ सदस्य वहाँ थे, कुछ नरेश जी हमारे साथ थे, लेकिन इन्होंने अच्छी मेहनत की। सावा, धीरवास, तो नरेश जी को प्रभाव कट मान होते हैं नरेश जी सारण को। मैं तो ये मानता हूँ कि इस परिवार का पूरी विधानसभा में है, जेलदार परिवार का, और पूरी विधानसभा होने के नाते उनका प्रतिनिधि। मैं जयदेव जी तो है कांग्रेस के महीने, नरेश जी है बीजेपी के महीने, तो प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, हम तो ये मानेंगे हमारे साथ जिस परिवार का प्रधान जी का लड़का है, शिवनारायण जी का लड़का प्रधान जी था, प्रधान जी का लड़का नरेश है। अच्छा। और प्रधान जी की इस इलाके में सेवा की हुई है, उसका निश्चित। जेलदार जी प्रधान जी बात करे जी का काफी सालों कांग्रेस का उरे या समझो एमएलए ही हा भाई। चंदनमल जी वैद के टाइम प्रधान जी एक फोन ही करता और काम होना चाहिए, तो वह प्रधान जी का ने शिवनारायण जी प्रधान जी बाकी बात कर रहे हैं। उसका पुत्र था किशन जी वह भी प्रधान रहे है, और बांगो बेटो नरेश। अच्छा, कृष्ण जी का लड़का है। मैं थारी जानकारी के लिए बता रही हूँ सारी, हालांकि मन तो बेरो है लेकिन मैं जानकारी दे रहा हूँ थाने। तो वह मतलब प्रभावित करेगा रैया टुंडारी ने। हमारा ये मानना देखिए हमारे पास से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये जो तारानगर का चुनाव स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक अच्छी सी टीम की भावना से काम किया, उसमें नरेश जी का भी बहुत योगदान रहा, उस टीम में योगदान रहा। अच्छा, एक बात और पूछो था ना जिसका कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया, कितना वोटों प्रभावित करेगा? देखिए, बहुत प्रभावशाली लोग थे, चाहे जसवंत जी स्वामी हो पूर्व चेयरमैन, चाहे शिव भगवान जी जोशी जी सारण है, ये वो कार्यकर्ता। अच्छा, एक थार के ना देखो डॉक्टर चंद्रशेखर जी वैद भी भाजपा में शामिल हो गया, तो के मानो 40,000 वोट लेके आया जी। पिछले चुनाव में 40,000 वोट भागना जी। तो वह जी का चंद्रशेखर जी वैद साहब है कितना प्रभाव डाले? देखिए, इस परिवार का भी बहुत इस क्षेत्र में लंबे वर्षों सालों तक यहाँ से जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा की हुई थी। इनके स्वर्गीय चंद्रमल जी वैद जी की, डॉक्टर CS वैद, ये लोग भी यहाँ से विधायक रहे। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के 50-60 साल जिस परिवार ने कांग्रेस में एक अपना समय दिया, जीवनदान दिया, पूरी जिंदगी दी, और वहाँ से जब कहीं न कहीं आप उस पार्टी से दूर हट करके उस पार्टी के से कहीं न कहीं आप उपेक्षित होकर के जब भारतीय जनता पार्टी में आते हो, तो मैं निश्चित तौर पर ये समझता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर तो पकड़ बना करके, ये तो कार्यकर्ताओं में जो बीते 5 साल में जो परेशानियाँ हुई उसको उन्होंने उनके सामने रखी बातें। कितना 1000 वोटर ने प्रभावित करे थे मानो थरो आंकलन की? मैं तो इतना जरूर निश्चित तौर पर कहता हूँ 40,000 वोट 42,000 वोट। उमाशंकर जी, ये देखो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वोट मिलते हैं। डॉक्टर CS वैद को जो वोट मिले उस समय ट्रायंगुलर था यहाँ 3, अब 2 आमने सामने है, तो उसमें जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में CS वैद का गया, वो मतदाता जो 5 साल में कांग्रेस ने उस 42,000 मतदाताओं में, तो मैं काफी देखिए डॉक्टर चंद्रशेखर जी वैद जी का हानि व्यक्ति वे बहुत सारा भी थारे भाजपा कार्यालय में गए तो बेटो मौजूद था। बिल्कुल, पूरी तो, तारानगर शहर में भी थे। आप देखिए तारानगर शहर में भी मान के चलो बहुत काफी वोटा ने प्रभावित करे। निश्चित तौर पर मानोगे 10,000 वोटा ने प्रभावित। ये मैं आपको अलग से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ फायदा मिल रहा है। हाँ, अच्छा सा फायदा मिला है। वो 5 साल देखिए, आपको ध्यान हो, डॉक्टर CS वैद ने मई जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली 2019 में, और 5 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, तो क्योंकि हम लोकल हैं, स्थानीय लोग हैं, तो उनके कार्यकर्ता जब हमसे मिलते थे तो ये हम कहते थे कि आपके राज्य में यार क्या हो रहा है, ये इस टाइप के जो वादे किए थे किसानों के साथ, युवाओं के साथ, और बिजली नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी कानून व्यवस्था देंगे, ये इस पर आप डॉक्टर CS वैद को कहो इस तरह उस पर ध्यान दे। तो उस समय ये कार्यकर्ता बोलने शुरू हो गए थे कि हमारी सुनाई नहीं होती। इससे कांग्रेस के अंतर जो द्वंद्व हुआ, तो आपके भाषण में भी बताई बात
कभी मेरी कभी पूछ को नहीं हुई, मैं कोई काम करता तो मेरी बटे वो काम को नहीं करता भी सार्वजनिक काम, कोई व्यक्तिगत काम को नहीं तो सार्वजनिक। तो मैंने फिर लास्ट में वो निर्णय लेना पड़ो, मैं लोगों ने भी पूछो, मेरे जगह सपोर्टर है ने पूछो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी मजबूरन। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ उमाशंकर जी, आपके माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल के साथी भी सुन रहे हैं कि कोई भी कार्यकर्ता हो, ये तो पूर्व विधायक है और एक अच्छे ऐसे परिवार से जिन्होंने इसे तारानगर क्षेत्र की वर्षों राजनीति की है, निश्चित तौर पर जिनके पक्ष में वो जाएंगे उसका लाभ मिलेगा, उससे पार्टी को लाभ मिलेगा, उस उम्मीदवार को लाभ मिलेगा। अब थे ऑल ओवर के मान के चलो, मैं इस तारानगर विधानसभा के संबंध में मेरा पहले दिन से एक ही मानना है कि राजेंद्र राठौड़ जी यहाँ से अच्छे मतों से जीतेंगे। हो सकता है ये लीड हमारी 15 भी चली जाए, 10 से ऊपर भी चली जाए, 15 भी चली जाए, लेकिन ये मान के चले कि ग्रामीण विधानसभा, ये ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है। लेकिन मैच बड़ा रोमांचक रहा है, ये अच्छे एक के मानो। ये देखो, जब बड़ा व्यक्तित्व जब आता है क्षेत्र में, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बन जाता है जबरदस्त। और जो वर्तमान विधायक है यहाँ से था, वो भी एक काफ़ी लंबे समय से राजनीति में वो भी। और अब की बार तो थाने में बता दूँ बात है कि माने भी जयपुर जाना पड़ो, चुनाव ने लेगे 2-3 बार, बट है जयपुर में मैं अखबार के लिए भी मैं पत्रकार हूँ, तो बस स्पेशली मीटिंग बुलाई और मन बुलाई हो, बोले आपको आना ही पड़ेगा चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो। मैं को क्यों साहब, मैं तो पूरे चुनाव में पूरे रिपोर्टिंग कर रही हूँ तारे लिए, क्या इसलिए आना पड़ेगा कि ये हॉट सीट है और हम स्पेशली इसकी रिपोर्ट्स आते हैं। तो अब की बार राजस्थान की नज़र भी ए सीट पर ही, तारानगर पर। देखो मजे की बात, बिल्कुल आपने सबकी नज़र थी, बिल्कुल सही फरमाया। और निश्चित तौर पर जब प्रदेश का माननीय नेता प्रतिपक्ष है, यानी 75 विधायकों का जिस पार्टी का नेतृत्व करता हो, और वो नेतृत्व चुनाव तारानगर से लड़े, तो निश्चित तौर पर पूरी प्रदेश की नज़र यहाँ रहेगी। थे के मान के चलो कि यदि चुनाव जीत जा राठौड़ साहब, हाँ जी, हाँ जी, तो बने के पद मिल सके। मैं इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि प्रदेश की सरकार में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। भाषण में तो कहीं करता कि मुख्यमंत्री बन सके। देखो, ये सारी पार्टी, हमारा जो संसदीय मंडल है, हमारे जो एक व्यवस्था है पार्टी की, वो सारा विधायकों की राय लेकर के, और सब उस राय के अकॉर्डिंग हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। मैं तो इतना जरूर कह सकता हूँ कि उसमें राजेंद्र राठौड़ जी की जो भूमिका रहेगी वो बहुत शानदार रहेगी। और उसका ठीक है, मैं एक बात, मेरे सवाल यो है कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को सीएम को जी को थे दाव ठोकी करता भाषण के महीने चुनाव के टाइम, दम कितो दम है। देखिए, आप जब आज 75 एमएलए का जो आदमी नेतृत्व कर रहा है, तो यही पार्टी जब बहुमत में आती है तो प्रदेश में नंबर 1 तो ऑटोमेटिकली है। तो गजेंद्र सिंह जी वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और मैं नहीं कह सकता कि आप, मैं राठौड़ साहब को भी कब कह रहा हूँ कि इनको भी ये तो लेकिन ये आप बता खुद सीएम को चलो कर मान होते हैं, ये पार्टी का हमारा आज के दिन में नहीं, अंदर की खबर जी क्या रही है, तारकन तो आती होगी। देखो उमाशंकर जी, पार्टी ये लोकतंत्र है, हमारी आंतरिक लोकतंत्र का है। निश्चित तौर पे विधायक जब चुने जाएंगे, इनकी राय ली जाएगी, उस राय को हमारा शीर्ष नेतृत्व है। सीएम नहीं बने, गृह मंत्री बन जाएगा, गृह मंत्री नहीं बने, ये कैसे कह दिया आपने? टांग खिंचाई हो जाए तो कोई कारणवश परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, नहीं आंतरिक थारो जी को संगठन में कोई इसी बात आ जाए, देखो उमाशंकर जी, तो मैं मान के चलूं कि मान लो 1 नंबर पे थे, मानो सीएम है, ठीक है जी, सीएम के बाद में 2 नंबर फिर के मानो थे डिप्टी सीएम भी हुए, डिप्टी सीएम जी, डिप्टी सीएम के बाद में गृह मंत्री, एक अन्य अच्छा पद मिलेगा, चाहे वे कैबिनेट में तो रहोगे। मैं थाना एक बात कहूँ, मैं इनसे 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 2013 में इनसे मैं जुड़ा, और मैं भी राजनीति में पदों पर चाहे कम रहा हूँ, लेकिन मेरा जो जयनारायण जी के साथ रहने की वजह से मेरा हर उस बड़े अच्छे नेता से संबंध या उनके विचार रहे, उसमें मेरा ये अनुभव कहता है कि हो सकता है कि हम राठौड़ साहब को आंकलन एक उनकी छवि को कम कर रहे होंगे, लेकिन प्रदेश में इनकी जो छवि है वो एक सर्व समाज
36 कौम को नेतृत्व करने वाले की। और ऐसे जब नेतृत्व जब जाता है तो वहाँ पर निश्चित तौर पर जो चुने हुए हमारे एमएलए आएंगे उनका नेतृत्व करने में उन लोगों को इनको राठौड़ साहब के पास जाने में या उनके ये मैं कहूँ कि उनको लाइकिंग बहुत बढ़िया रहेगी, ये निश्चित तौर पे है। तो ऐसे में ये आंकलन तो कर ही नहीं सकते कि इनका भूमिका सरकार में कमज़ोर रहेगी। चलो थे मैंने आज टाइम दियो, थारी मैं बातें सुनी, अन्य भी सुनाई, और मैं थाने एक बार अंत में और बता दूँ, महावीर जी पूनिया तारानगर में रहे, पेट्रोल पंप के पीछे मकान बना रखे भी है। और जैनान जी पूनिया थारा ताऊजी लगे, हाँ, मैं उनका भतीजा हुआ है। ताऊजी हो गया, चाचा जी है, ताऊजी है, ताऊजी आंगा ताऊजी जैनान जी पूनिया उरे एमएलए रहा और बहुपल्ली में मिनिस्टर भी रहा, उरू जीतेड़ा तारानगर विधानसभा क्षेत्र। जब मिनिस्टर थे तो उस टाइम तो सादुलपुर से थे, उसके बाद 1985 से 90 में विधायक रहे। अच्छा, विधायक रहा उरे, हालांकि मिनिस्टर तो रहे, हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। और बैंक बात है जैनान जी पूनिया उरे विधायक आ तो सारो काम काज यही संभालता, सारो काम यही देखता, तो मैं तो अन्य एमएलए सा भी करता। और थाने में दिखायो आज आगे भावनाओं अवगत कराया महावीर जी पूनिया साहब को कि आगे भावना आगे चुनाव के बाद में अभी हमको के आंकलन है, के आंकड़ो है, तो ए तरीके को थाने में बात और दिखाते रहूँगा। देखता रहो थे हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी उमाशंकर जी, यूट्यूब चैनल के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुबह सुबह मुलाकात करने का मौका मिला और मैं कहूँगा आप ऐसे ही आते रहें, मेरी चाय पानी पीते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।